रात का गहरा साया और ईशान की पुरानी जीप हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। वह अपने दोस्त की शादी में रावला गांव जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां मोबाइल सिग्नल भी अपना दम तोड़ देते थे। ईशान को भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव में सब जल्दी सो जाते हैं बेटा, और उस हवेली रावला हवेली के पास तो रात में कोई नहीं रुकता। जीप का बूढ़ा ड्राइवर अचानक फुसफुसाया। ईशान हंस पड़ा। अंधविश्वास काका, मुझे बस मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, हवा एकदम से सर्द हो गई। काका ने जीप धीमी कर दी। वह देखो मालिक, लाल बंधन। यह एक इशारा है कि इसके आगे सब उस चुड़ैल के साए में है। सड़क के किनारे एक सूखा पेड़ था, जिस पर पुरानी लाल चुनरी बंधी हुई थी। ईशान काका की इन बातों से परेशान हो चुका था। उसने काका को पैसे देते हुए कहा, आप वापस चले जाइए, यहाँ से मैं पैदल ही चला जाऊंगा। काका ने बिना कुछ कहे वापस जीप मोड़ ली। हवेली का गेट खोलकर ईशान ने कदम अंदर रखा। चारों ओर सन्नाटा था। शादी की चहल पहल गायब थी। मुख्य द्वार पर लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी सुंदरता इतनी तीखी थी कि एक पल के लिए ईशान की सांस रुक सी गई। तो तुम कौन हो? ईशान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं माया हूं, आपकी होने वाली भाभी की बहन। मैं आपका इंतजार कर रही थी ईशान। उसकी आवाज शहद से भी मीठी थी, मगर उसमें एक अजीब सी नीरस गूंज थी। माया उसे एक गलियारे में ले गई। गलियारे में भयानक पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। उनकी आंखें मानो ईशान को घूर रही हों। ईशान ने पूछा, सब लोग कहाँ हैं? माया ने कहा, सब सो रहे हैं, आप भी अपने कमरे में आराम कीजिए। उसने ईशान को एक कमरा दिखाया। यह आपका कमरा है। मैं वादा करती हूँ, सुबह होने तक मैं आपको सबसे मिलवा दूंगी। ईशान को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने नोटिस किया कि कमरे में कोई खिड़की नहीं है और दरवाजा भी अंदर से लॉक नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद माया फिर से आई। उसने बोला, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ। उस खीर से एक मिट्टी की अजीब सी खुशबू आ रही थी। ईशान ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं थका हुआ हूँ माया, मैं बाद में खा लूंगा। जब माया चली गई तो ईशान ने जोर से दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अब फंस चुका है। दरवाजे के नीचे से उसे एक अजीब सी सूंघने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक कमरे की छत से एक बूंद गिरी। वह खून था। ईशान ने ऊपर की तरफ देखा। छत पुरानी हो चुकी थी और अब भयानक रूप से नम लग रही थी। वह धीरे धीरे दरकने लगी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, बहुत हल्की लेकिन ठोस। ईशान, दरवाजा खोलो। यह माया की आवाज थी, लेकिन इस आवाज में मिठास नहीं थी, बल्कि एक खुरदरी गहरी कर्राहट थी। ईशान ने कोने में पड़ी एक पुरानी मूर्ति उठाई और दरवाजे से दूर हट गया। आवाज फिर से आई, तुम दुल्हन को मना नहीं कर सकते। हर शब्द के साथ लकड़ी के दरवाजे पर एक लंबी धीमी खरोच का निशान बनता गया। जब निशान ईशान की आंखों के अस्तर तक पहुंचे तो लकड़ी टूट गई। उस दरार से एक आंख ने ईशान को देखा, पीली, बड़ी और पूरी तरह से मानव रहित आंख। वह आंख ईशान को स्थिर, खाली निगाहों से घूर रही थी। ईशान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। हवेली की दीवारों पर अब बहुत सारे चेहरे दिख रहे थे। माया की आवाज एक बार फिर से गूंजी, अब तुम मेरे हो ईशान, मेरे प्यारे दूल्हे। और फिर दरवाजा एक भयानक धीमी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे की चौखट पर लाल शादी के जोड़े में माया खड़ी थी।
मगर अब उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसके पीछे की परछाई एक पंखों वाले जानवर की तरह दिख रही थी। ईशान ने थरथराते हाथों से मूर्ति माया की ओर फेंकी। मूर्ति माया से टकराती इससे पहले ही उसके शरीर से नीली आग की एक लपट निकली और मूर्ति को हवा में ही राख बना दिया। माया की विकृत हंसी अब और तेज हो गई थी। तुमने सोचा एक पत्थर मुझे रोक पाएगा? माया बोली। उसकी उंगलियां अब लंबी, पतली और नुकीली नाखूनों वाली शाखों में बदल रही थी। ईशान ने देखा कि माया की गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी। अब वह बहुत भयानक लग रही थी। ईशान पीछे हटता रहा जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से न लग गई। तभी उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, दर्द और दहशत से भरी हुई। भाग जाओ ईशान, ये दुल्हन नहीं मौत है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया ने उसे अपनी सर्द बाहों में भर लिया। यह कोई आलिंगन नहीं था, बल्कि एक बंधन था। ईशान के शरीर की गर्मी, उसकी सांसें, उसका जीवन सब माया में समाने लगा। हवेली के अंदर अब एक गहरी अंधकार छा गई थी। सुबह की पहली किरण भी उस अंधेरे को नहीं भेद पाई। ईशान का कमरा अब फिर से खामोश हो गया था, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को अंधकार में जाने से बचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।